देश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर तीखे तीर छोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी तो हाथ को ही खरी खरी सुना रही हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस ने भी ममता पर सवाल दाग दिए और पूछ लिया कि बीजेपी और टीएमसी का रिश्ता क्या कहलाता है। दशकों पहले कांग्रेस के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली ममता बनर्जी ने इस कदर अपनी राह बदली कि अब देश की सियासत से हाथ को ही उखाड़ने की कोशिशों में लग गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की महागठबंधन की कवायद के बीच ममता तीसरे मोर्चे का बिगुल फूंक रही हैं। यूपी से लेकर गोवा तक लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं। ममता के इस हुंकार के बीच कांग्रेस ने भी उसे ललकारा है, साथ ही बीजेपी का साथी करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता ने उस पार्टी के विरोध में बयान दिया जिसने हमेशा उनका समर्थन किया। ऐसा लगता है कि बनर्जी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने ममता को पुराने रिश्तों की भी याद दिलाई। उन्होंने पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि विपक्षी एकता की वकालत करने वाली ममता बनर्जी ने अतीत में बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया था और एनडीए की सरकार में मंत्री क्यों बनी थी। इतना ही नहीं, चौधरी ने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आप अब बीजेपी के एजेंट बन गई हैं और अब आप कांग्रेस की आलोचना कर रही हैं, जिससे हमेशा आपका समर्थन किया है। अगर कांग्रेस के समर्थन के बाद भी आप हमसे संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या बंगाल के लोग ऐसा कर पाएंगे? जैसा व्यवहार आप कांग्रेस के साथ कर रही हैं, क्या वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी करेंगी जिन्होंने आपको 3 बार जिताया है? दरअसल कांग्रेस नेता ने ये तीखे तीर ममता के उन आरोपों पर छोड़े हैं जिसमें उन्होंने गोवा रैली के दौरान कहा था कि कांग्रेस राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मजबूत होंगे। तृणमूल अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि देश इसलिए भुगत रहा है क्योंकि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई है। ममता की इसी तल्ख टिप्पणी पर कांग्रेस ने उसे बीजेपी के साथ रिश्तों की याद दिलाई। अब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होना तो लाजमी है, लेकिन देखना होगा कि अंत में जीत का बादशाह कौन बनता है।